हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो महल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों ने पूछा था, और जो लास्ट वीडियो एएमआई के ऊपर जो मैंने बनाया था वैलिडेशन के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत नीचे कमेंट आ रहा था कि जो यूपीएससी के लिए हम एलिजिबल है या नहीं। तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप एएमआई के थ्रू डिग्री कंप्लीट किए हैं, जो 31 में 2013 के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो क्या एलिजिबल हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए या सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो यदि हम यूपीएससी एग्ज़ाम के रिसेंट के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एमएचआरडी के थ्रू अप्रूव है या गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया गया है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो दूसरा नीचे एक नोट दिया हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन आपको लगता है कि वो रिज़ल्ट आ जाएगा और आप पास कर जाइएगा, तो देन आप भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि एएमआई के स्टूडेंट के लिए क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एएमआई स्टूडेंट को लेकर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि जो लोग स्टूडेंट 31 मई 2013 से पहले इनरोल किए थे इस कोर्स के लिए या इस प्रोग्राम के लिए, तो देन आप एलिजिबल हैं। और यदि इसके बाद 2013 के बाद किए हैं, 31 में 2013 के बाद किए हैं, तो देन आप नहीं है, क्योंकि इसको जो मान्यता है गवर्नमेंट के द्वारा छीन ली गई है। ठीक है, अब इसको मैंने क्रॉस चेक करने के लिए यूपीएससी में का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ मैंने कॉल लगाया है। तो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके सर। सर बोल रहे हैं सर, मेरा जो हम ग्रेजुएशन किए हैं वो है बीई किए हैं एएमआई के थ्रू, तो और जो रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है 2013 के बाद हुआ है, तो जो आपका तो वो तो इनवैलिड हो गई ना, कुछ सुप्रीम कोर्ट या कौन सी डायरेक्शन थी। हाँ, वो तो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका जो नोटिस है वहाँ लिखा हुआ है कि मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो तो केस पेंडिंग है। यदि रिकॉग्नाइज हो जाए, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है ना कि जब तक उनको लेंगे, ऐसा कोई ऑर्डर थोड़े ना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अंतरिम ऑर्डर होता है ना एक। हाँ, तो मतलब जो आने वाला डायरेक्शन नहीं है ना ऐसी कि वो वैलिड मानी जाए जब तक कि हमारा फाइनल डिसीजन ना आए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। अच्छा, तो मतलब आप लोग के लिए क्लियर कहना है कि ये जो एएमआई के थ्रू किया है वो जो वैलिड है गवर्नमेंट के हिसाब से, और गवर्नमेंट के हिसाब से अभी इनवैलिड है वो। अच्छा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है। उन लोगों का साफ कहना है कि यदि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है तभी आप एलिजिबल हैं, और अभी जो केस चल रहा है जब तक इसका फाइनल डिसीजन या जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक ये वैलिड नहीं है। ठीक, तो देखिए यूपीएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी सिविल सर्विस है, ये सब पर लागू होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है गेट का, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ यही चीज़ लिखी गई है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखी गई है। अब यहाँ पे एक मेंशन भी किया हुआ है कि जो एक यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो एएमआई के स्टूडेंट हैं जो पहले इनरोल किए थे और जिसको वैलिडेशन प्राप्त है, इसका मतलब 31 मई 2030 से पहले जिन लोगों ने इनरोल किया है वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और जिन लोगों ने बाद में दिया है वो लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एएमआई जैसे और भी जो इंस्टीट्यूशन है जो जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो देखिए उसका नाम यहाँ पे क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों का जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगा, जब तक वैलिडेट नहीं करती है गवर्नमेंट, तब तक आप एलिजिबल नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सारे चीज़ों में आपको सभी तीनों एग्ज़ाम के मैंने आपको आंसर दे दिया, आईएएस का हो या आईएएस का हो या गेट का एग्ज़ाम हो। तो आई होप आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आप भी समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोगों को स्टूडेंट को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। जैसे एसएससी रेलवे के लिए जो हम लोगों ने कैंपेन चलाया था ट्विटर पर, उसी तरह का हम लोग का यदि इस तरह से करते हैं तभी होगा, क्योंकि ये तो केस तो लटका ही रहेगा। जब तक गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
तो देखिए अभी आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जब भी ऐसा कोई कैंपेन आएगा या हम लोग कुछ करने वाले होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।